पैसों की सेविंग, घर को मैनेज करना, इतनी सारी जिम्मेदारी, ये कोई सुपर वुमेन नहीं, हम गृहिणियाँ ही कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की ये वीडियो है तो छोटी सी, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली कैसे आप अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करें, कैसे घर को मैनेज करें, या किसी महंगे पार्लर में जाए हुए भी आप अपने खुद की केयर कैसे कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जब भी हम अपने महीने की ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं तो हमें अपनी कुछ बातों का ध्यान तो हमेशा ही रखना चाहिए। कभी कभी हमें ये प्रॉब्लम आती है कि बिल काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बिल आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हमने किस चीज़ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। तो जब भी आप राशन खरीदने जाए तो वहाँ पर रैंडमली ही कोई चीज़ को ना उठा के आप एक हमेशा लिस्ट बना के ले जाए। लिस्ट बनाने से एक चीज़ तो कन्फर्म ये होगा कि आप ही घर में किसी भी तरह का बेकार का आइटम या वैसा आइटम जो आपने सोचा हो कि वेट लॉस जर्नी में यूज़ करेंगे, या कुछ दिन आप उसे यूज़ करते और फिर वो चीज़ बेकार पड़ा रहता है। तो ये सारी चीज़ें से आप वहाँ पर बच सकते हैं और आपका वहाँ पर शेविंग भी हो सकती है। तो मेरे घर पे गरम मसाला खत्म हो गया, यहाँ पर मैंने गोटे गरम मसाले को यानी लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह को खरीद के लाया है और फिर इसका मैं पाउडर बनाऊंगी। इसकी रेसिपीज मैंने आप लोग शायद कई बार शेयर की है। तो ये है कम्प्लीटली मेरा राशन और आज मैं इसे अपनी जगह पे भी रखूंगी। हम क्या करते हैं कि राशन तो घर पे ले आते हैं और उसे एज इट इज झोले पे रहने देते हैं, यानी कैरी बैग में उसे बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं और फिर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो लगता है कि वो चीज़ हमारे घर पे है नहीं। तो जैसे ही आप ग्रोसरी शॉपिंग करके आए, जब आपको समय मिले यानी एज सुन एज पॉसिबल आप उसे अपनी जगह पे रखते हैं। मैं मंथली जब ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ तो इसके जो स्टोरेज वाला एरिया है, ये वाला एरिया, वहाँ की डीप क्लीनिंग करना भी नहीं भूलती हो, क्योंकि रोज़ तो हम इन जगह की क्लीनिंग नहीं करते, लेकिन जब रीशेड्यूल किया सारी चीज़ों को तो वहाँ की साफ सफाई भी आप ज़रूर करें। तो मैंने आप लोग के साथ बहुत सारे जीरो कॉस्ट के ऑर्गेनाइजर भी शेयर किया है। ये एक मिठाई का डब्बा मतलब पैकेट था, जिसके नीचे मैंने कार्डबोर्ड लगा के एक ऑर्गेनाइजर बना दिया है, जिसमें मैं अपनी ग्रोसरी के आइटम को यूं ही स्टोर कर लूंगी विदाउट एनी पैसा खर्चा हुआ, और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। एक थोड़ा सा बड़ा ऑर्गेनाइजर यहाँ पर मैंने लिया है और इसमें वो सारे आइटम्स को मैं रखूंगी जो बेसिकली छोटे पैकेट्स होते हैं, और इनका सही तरीके से रहना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वरना ये घर पे रहते हुए भी हमें लगता है कि ये हमारे घर पे नहीं है और हम फिर से इसे खरीद के ले आते हैं। बगल की जो स्पेस बची हुई है वहाँ पर कुछ और आइटम्स रखेंगे, जैसे बेसन हो जाता है, लाल मिर्च हो जाता है, हमारे गुड़ हो जाते हैं। यहाँ पर मैं पाउडर वाले गुड़ का यूज़ करती हूँ, और जितना हो सके अपने किचन में शुगर का इस्तेमाल यानी चीनी का इस्तेमाल ना करें। सेम उसी तरीके का एक और ऑर्गेनाइजर लिया है। जब हम जार में किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो कुछ ना कुछ भाग हमारा बच जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसमें हम रबर बैंड लगा के रख देते हैं, लेकिन इन रबर बैंड वाले पैकेट्स को भी सही तरीके से अगर हम तो ये देखने में भी खराब नहीं लगेंगे और आप इन चीज़ों का सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को अरेंज करने के बाद भी कुछ ऐसे आइटम थे जो उनके लिए मुझे बड़े वाले ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत थी। अब मैं इसके लिए तो पैसे खर्च करूंगी नहीं, तो घर पे नज़र दौड़ाया तो मुझे मिला ये एरियल का डब्बा, यानी सर्फ का जो बड़ा वाला डब्बा होता है, उसे मैंने सोचा है क्यों ना एक ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए। इसके ऊपर के सिरे को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। इसे ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते, अगर हम इसे एज इट इज़ यूज़ करेंगे तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा गंदा लगेगा और आपके घर में एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग भी लाएगा। तो कवर करें इसे। आप चाहे तो इसे पेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसे वॉलपेपर से कवर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे वॉलपेपर से कवर तो कर लिया है और ये कुछ दिख रहा है ऐसा। इतने बड़े ऑर्गेनाइजर को अगर मैं मार्केट से खरीदने जाऊँ, चाहे कोई भी मार्केट हो, डी मार्ट हो, विशाल मार्ट हो, वहाँ कम से कम इसका 200 to 300 लग ही जाएगा। तो उन पैसों की सेविंग तो यहाँ पर हो गई और मेरे बड़े से बड़े ग्रोसरी आइटम भी यहाँ पर अच्छी तरीके से अरेंज हो गए। चलिए इन सारी चीज़ों को अब बस जगह पे लगा देते हैं। जब सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है तो हमें रखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोसरी शॉपिंग में पैसों की सेविंग भी साथ साथ हो, तो जब भी आप पेमेंट करने जाए तो वहाँ पर ऑनलाइन या UPI ट्रांसफ़र ना करके आप वहाँ पर कैश ट्रांसफ़र करें। कैश ट्रांसफ़र इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता चलेगा कि इस
इस महीने आपने कितना ज़्यादा खर्च किया है और कहाँ पर आपको कटौती करने की ज़रूरत है और कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो अब है कुछ वैसे आइटम जो नॉन ईटेबल होते हैं और कुछ हमारे फेस क्रीम, बॉडी लोशन। ये जो एक्स्ट्रा बॉडी लोशन और फेस क्रीम वगैरह सारे होते हैं उसे मैं रखती हूँ अपने ड्रेसिंग एरिया के पीछे की तरफ। एक शॉपिंग बैग है जिसे मैंने एज ए ऑर्गेनाइजर करके यूज़ किया है। सिंपल तरीका है, बहुत ही यूज़फुल है। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी चीज़ों को तो ऑर्गेनाइज कर ही सकते हैं, प्लस आप ज़ीरो कॉस्ट में ही अपने घर पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो ये सारी बातें तो हो गई, चलिए अब हम आते अपने घर की तरफ। हम चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा ही एक नया लुक दे, बट हमारा पॉकेट इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता है। घर में वही फर्नीचर है, वही सोफ़ा है, वही बेड है, वही डाइनिंग टेबल है, बट फिर भी हम कुछ छोटे बड़े चेंजेस करके अपने घर की लुक को हमेशा ही चेंज कर सकते हैं। जैसे ये डाइनिंग टेबल का एरिया है, इसका कवर मैंने कुछ दिन पहले हटा दिया था। देखने में काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा था। ये चेंजेस आपको ये चेंजेस नहीं समझ आएगा। जब शाम में आपके हस्बैंड घर पे आते हैं तब उनको ये चेंजेस डेफिनेटली ही दिखे, क्योंकि हम दिन भर घर पे रहते हैं तो हमारे लिए ये सारे चेंजेस बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन बाहर के लोग या गेस्ट जब घर पे आते हैं तो वो इन चेंजेस को ज़रूर ही नोटिस करते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है। तो आज अपने डाइनिंग टेबल के लुक को चेंज कर रही हूँ मैं। सिंपल सा यहाँ पर मैंने बेडशीट एक लगा दिया है, सिंगल बेड का बेडशीट जो मेरे घर पे यूज़ नहीं है क्योंकि मेरे घर में कोई भी सिंगल बेड नहीं है, तो उसे मैं यूज़ करती हूँ अपने डाइनिंग टेबल के एरिया में और ऊपर लगा दिया एक ट्रांसपेरेंट सीट। तो हो गया ना ये चेंजेस 15 दिन के लिए। 15 दिन घर का ये कोना बिल्कुल ही अलग लगेगा। अब फिर 15 के दिन के बाद या तो इसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगी या तो इसके लुक को चेंज कर दूंगी। मुझे ना ब्रेड पकौड़ा खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब से ये वेट का चक्कर लगा है तब से ये सारी चीज़ें तो मेरी लाइफ से हट ही गई है। बट कोई नहीं, हम गृहिणियों के पास तो हर चीज़ का जुगाड़ है। तो जब भी ब्रेड पकौड़ा खाने की इच्छा होती है तो मैं इसे डीप फ्राई ना करके सैलो फ्राई करती हूँ। टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं होता है, फ्राई खाने से भी बच जाती हूँ और बच्चों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा एक हेल्दी स्नैक्स बन जाता है। डार्क सर्कल्स, अंडर आई कंसर्न एंड पफी आईज, ये कुछ ऐसे कंसर्न है जो हमें हमेशा ही थका थका लगाते हैं और हमें अपनी उम्र से ज़्यादा ये दिखाने लगते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए इस हैक को फॉलो करते हैं तो आपके जो डार्क सर्कल और पफी आईज है ये ऐसे छूमंतर हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। मैं आपको कोई महंगा अंडर आई क्रीम नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद परेशान रहती हूँ अपने डार्क सर्कल से, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कुछ होममेड ऐसे ईजी तरीके जो मुझे बेस्ट रिजल्ट देता है। आज एक बोल में मैंने लिया है ग्रीन टी जो हमें फिट रखने में हेल्प करता है, लेकिन आज इसका यूज करेंगे अपने आंखों के लिए। ग्रीन टी को कट करके डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर यहाँ पर आप 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है इसमें विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई एवियन 400 के नाम कोई भी मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगा और डालेंगे इसमें 2 चम्मच ठंडा दूध। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हमारा सोल्यूशन बनके तैयार हो गया है। इसे आप अपनी आँखों पे लगाएं, इसे आप अपने आँखों के चारों तरफ लगाएं और इसे रखें आप 10 से 15 मिनट के लिए। मैं भी आप ही की तरह की होम मेकर हूँ। मुझे सेम आपकी तरह इन सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन खुद के लिए समय ना निकालना, खुद को इम्पोर्टेंस ना देना, ये हम लेडीज़ की सबसे बड़ी गलती है। जब हम खुद खूबसूरत लगेंगे अपनी सारी दुनिया खूबसूरत नजर आएगी। 15 मिनट के बाद जब आप इसे हटाएंगे तभी आपको बहुत ही इंस्टेंट यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा अपनी आंखों के नीचे। अदरवाइज आप इसे वीक में 2 बार ही अप्लाई, आपको लॉन्ग टाइम डिफरेंस वहाँ पर साफ देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे ये सारे आइडियाज़ पसंद आए हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं। मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूजफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।